हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था मानव पाचन। मानव में पाचन पढ़ा था। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे अमीबा में पाचन। चलिए देखते हैं अमीबा में पाचन कैसे कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीबा में पाचन कैसे होता है। अमीबा में पाचन, अमीबा जो है हमारा होता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। तो बच्चों, जैसा कि हमने पोषण पढ़ा, तो पोषण में हमने परजीवी की विधियां पढ़ी थी। परजीवी की विधियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अरे सॉरी, पर पोषण पढ़ा था, तो पर पोषण की हमने विधियां पढ़ी थी, तो कितनी होती है? 3 होती है। इसमें हमारा क्या क्या आता है? परजीवी, परजीवी आता है, परजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, और तीसरा है हमारा प्राणीसम। प्राणीसम, जिसे हम पूर्ण जांतविक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण जांतविक भी कहते हैं। अमीबा क्या है हमारा? प्राणीसम। प्राणीसम, इसमें क्या होता है? सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसके बाद पाचन होता है। और ऐसे मनुष्यों में भी होता है, पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद पाचन होगा। इसी प्रकार हमारा अमीबा भी इसी तरह भोजन को पाचन करता है। चलिए हम इसके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे कैसे भोजन का ये पाचन करता है। चलिए देखते हैं स्टेप। पहले हमारा क्या होगा? अंतर्ग्रहण, फिर उसके बाद पाचन होगा, फिर उसके बाद अवशोषण होगा, भोजन का अवशोषण होगा, फिर उसके बाद स्वांगीकरण, देन क्या होगा? बाह्य क्षेपण। अब चलिए हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। ये हमको सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। अगर हम सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो हमारा ये गलत माना जाएगा। हमें सीक्वेंस से ही लिखना चाहिए। चलिए हम क्या पढ़ेंगे? अंतर्ग्रहण। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है? अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा जो भोजन को ग्रहण करता है, हम अमीबा का चित्र बना देते हैं। अमीबा का बच्चों कोई आकार नहीं होता है। ये हमारा केंद्रक, और ये हमारा कोशिका द्रव। ये जो है भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। केंद्रक, कोशिका द्रव, और ये जो हमारा ये जो भोजन आता है तो इसका आकार ऐसे हो जाता है। और ये हमारा खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ इसको क्या कहते हैं? जब ये सिर्फ ले लेता है तो इसको क्या कहते हैं? कूटपाद। अमीबा जो है कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। कूटपाद। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, हमने अंतर्ग्रहण कर लिया, अब हम पाचन करते हैं। अंतर्ग्रहण में जो है भोजन जो है अमीबा जो है कूटपाद को अंदर ले लिया है। अब इस पाचन देखते हैं पाचन कैसे होता है इसका। तो हम डायग्राम अमीबा का बनाते हैं। ये हमारा केंद्रक और ये हमारा कोशिका द्रव, और हम जो है कूटपाद जो है दूसरी तरह से बना देते हैं खाद्य पदार्थ। ये हमारा खाद्य पदार्थ। और जब भोजन को अंदर लेता है तो इसके बाहर एक रिक्तिका हो जाती है। रिक्तिका, इससे कहते हैं रिक्तिका। इसे क्या कहते हैं? खाद्य रिक्तिका। ये बच्चों कुछ समय के लिए होता है, जब भोजन पच जाता है उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। यह खाद्य रिक्तिका। और यहाँ जो है यहाँ विभिन्न प्रकार की एंजाइमों के मदद से भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर जो है यहाँ विभिन्न प्रकार की एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन होता है।
बच्चों हम आगे देखते हैं, पाचन हमारा अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया। अब हम आगे देखते हैं अवशोषण। चलिए देखते हैं बच्चों अवशोषण में क्या होता है। अमीबा को हम बना देते हैं, ये केंद्रक है हमारा, केंद्रक जीवद्रव। इसको बेटा मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए। क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और यहाँ पर जो हमने रेड कलर बनाया था ये हमारा क्या है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। बच्चों जो हमने पाचन में बनाया था खाद्य रिक्तिका, वो जो है अवशोषण हो जाएगा, अवशोष कर लिया जाएगा, मतलब रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका जो है नष्ट हो जाएगी, भोजन का पाचन हो जाएगा। अवशोषण में क्या दिखाया गया है, खाद्य रिक्तिका जो है नष्ट हो गया। अब हम आगे चलकर क्या देखते हैं, फोर्थ स्टेप स्वांगीकरण। चलिए देखते हैं स्वांगीकरण। जो देखते हैं स्वांगीकरण, स्वांगीकरण में जो है अमीबा का वृद्धि होता है, अमीबा का वृद्धि होता है। वृद्धि होता है, हम इसका डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। ये हमारा अमीबा और ये हमारा केंद्रक और ये हमारा कोशिका द्रव्य। क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और ये जो है हमारा केंद्रक। और ये अमीबा जो है वृद्धि करके आकार जो है ऐसे ले लेगा। फिर ये हमारा केंद्रक विभिन्न प्रकार की क्रिया करके, ये इसको क्या बोलेंगे हम, द्विव विखंडन। अमीबा क्या करता है, द्विव विखंडन। इस क्रिया को हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अमीबा जो है द्विव विखंडन करता है। क्या करता है, अमीबा जो है द्विव विखंडन करता है, द्विव विखंडन विधि से ये वृद्धि करता है। द्विव विखंडन मतलब एक है जो कि दो बन जाता है, जैसे कि एक ये पेन है, पेन से ये दो पेन बन जाए, तो उसी को हम कहते हैं द्विव विखंडन। अब आगे हम चलते हैं, आगे स्टेप देखते हैं। चलिए बाह्य क्षेपण, पांचवा हमारा स्टेप क्या है, बाह्य क्षेपण। अमीबा जो है बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है। कि ये अमीबा है हमारा, ये हमारा केंद्रक, ये हमारा जीवद्रव्य। और अमीबा जो है कहीं से भी मतलब फटकर जो है बाह्य बेकार पदार्थ को निकाल सकता है। एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, ये कहीं से, यहाँ से भी कहीं से भी जो है बेकार पदार्थ को निकाल सकता है। बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, अमीबा पढ़ा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।